साथियों नमस्कार। दीपक होरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है क्योंकि आज भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, दुखद दिन भी है। आज ही के दिन 11 जनवरी 1966 को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था। तो आइए जानते हैं, पहले उनके जीवन का कुछ विश्लेषण करेंगे, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और फिर उनकी मौत किस प्रकार हुई, उनकी मृत्यु, इस पर भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। इसमें चाय पर चर्चा, दिल्ली का इतिहास और हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच का अंतर। तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप वो देख सकते हैं। यदि इसे किसी विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य देख रहे हो तो वो अपने विद्यार्थियों को ये चैनल देखने के लिए कहें। इस पर उनको कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो उनके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके काम भी आएंगी। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे देश की तरफ से उस महान नेता को श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ जिसने हमारे देश को एक अलग ढंग से विश्व में स्थापित किया और हम लोगों को भी एक नया नज़रिया दिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री 18 महीने तक रहे और 11 जनवरी 1966 को वे कुछ विशेष परिस्थितियों में, या ये कहें दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बार पुनः उन्हें श्रद्धांजलि, नमन। सबसे पहले हम उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। जब वे बहुत छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि वो नदी तैर कर अपने विद्यालय में पढ़ने जाते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री 12 वर्ष के थे तो बचपन से ही एक जातिगत व्यवस्था का उन्होंने हमेशा विरोध किया। उनका नाम जो पूरा था, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वो था लाल बहादुर श्रीवास्तव। लेकिन वो जातिगत व्यवस्था के विरोधी थे और मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जो सरनेम है, अपनी जो जाति है श्रीवास्तव, उसको अपने से अलग किया और अपना नाम लाल बहादुर किया। और जब उन्हें काशी से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई तो लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाए। उनके जीवन का एक प्रसंग मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये बात उन दिनों की है जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में वो जेल में थे और उस समय नियमों के अनुसार 50 रुपये जो स्वतंत्रता सेनानी थे गुजारे भत्ते के लिए उनके माँ को मिलता था। तो उन्होंने जेल से खत लिखा और माता से पूछा कि सब कैसा है, आपका जो रोज़मर्रा का गुजारा है वो ठीक तरीके से चल रहा है। तो उनकी माँ ने उत्तर में कहा, हाँ बेटे, बिल्कुल सही चल रहा है और मैं ना 40 रुपये में पूरा गुजर बसर कर लेती हूँ, 10 रुपये मैं जोड़ रही हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत खत लिखा और वो खत जवाहरलाल नेहरू के नाम था कि मेरे परिवार का जो गुजारा भत्ता है वो 40 रुपये कर दें, क्योंकि इसमें हमारा परिवार आसानी से चल सकता है और बाकी के 10 रुपये आप गरीबों की सहायता के लिए समर्पित कर दें। अब मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहूँगा। जब वो रेल मंत्री थे 1956 में, तब एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 150 से अधिक यात्री जो थे वो दुर्घटना के कारण मारे गए। लाल बहादुर शास्त्री को गहरा आघात हुआ और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये उस समय त्याग की सबसे बड़ी परिभाषा थी, जिसे फिर कई लोगों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बनी। 1965 के युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ये कहा कि यदि आप युद्ध से पीछे नहीं हटे तो हम आपको जो लाल गेहूं भेजते हैं उसकी आपूर्ति बंद कर देंगे। शास्त्री जानते थे ये बहुत बड़ा एक उनका विरोध जताने का तरीका है, क्योंकि यदि वो गेहूं बंद हो गया तो भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत कम था, लोग भूखे रहने तक के कगार पर आ जाते। पर शास्त्री जी यहाँ पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की कि हम लोग एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि वो उस लीडर, उस नेता के तौर पर थे कि पूरे देश ने उनका साथ दिया
सभी होटल रेस्टोरेंट एक वक्त के लिए शाम को बंद हो जाते थे और पूरा देश जब उनकी इस अपील में जुड़ा तो अमेरिका के राष्ट्रपति इस देशभक्ति को देखते रह गए और बाद में उन्होंने इसकी बहुत सराहना भी की। भारत में जो सफ़ेद और हरित क्रांति आई वो शास्त्री जी की वजह से ही आई। शास्त्री जी ने एक बात समझ ली थी कि यदि देश खाद्यान्न पर निर्भर नहीं होगा, खाद्यान्न आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में यह हमेशा एक नियम बना के रखा कि खाद्यान्न की कीमतें किसी भी प्रकार बढ़ ना पाएं जिससे वो गरीबों को प्रभावित कर सकें और उन्हें वो सामान खरीदने में मुश्किलें आएँ। शास्त्री जी की सादगी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। शास्त्री जी के पास अपनी कार नहीं थी। उन्हें एक कार सरकारी तंत्र से मिली हुई थी, लेकिन वो बड़ी कड़ाई से उसका प्रयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए करते थे। अब घर वाले जब उन्हें जाना होता था तो बड़ी परेशानी होती थी, तो उन्होंने एक कार खरीदने की योजना बनाई। उस समय उस कार की कीमत 12,000 रुपये थी, जो बच्चों ने पसंद की, और शास्त्री जी के बैंक अकाउंट में 7,000 रुपये थे। शास्त्री जी ने 5,000 रुपये के लोन के लिए पीएनबी में आवेदन किया। उन्हें 5,000 रुपये का लोन मिला, तब जाकर वो कार आई। ये बात जब और लोगों को पता चली, कई उद्योग घरानों को पता चली, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये 5,000 रुपये यूं ही देते हैं, आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है उससे प्रभावित होकर देते हैं, आप लोन ना लें, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। मगर शास्त्री जी ने कहा इस लोन की किस्त मैं अपनी तनख्वाह से चुका सकता हूं, अतः मैं लोन लेकर ही कार खरीदूंगा। हालांकि शास्त्री जी कार का लोन चुका पाते उससे 1 साल पहले ही उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने लोन को माफ़ करने की जो एक अर्जी थी वो उनकी पत्नी से देने को कहा, मगर शास्त्री जी की पत्नी ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम इस लोन को चुकाएंगे, और उन्होंने उस लोन को पूरी तरीके से चुकाया। शास्त्री जी की यह कहा अभी भी शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है। दोस्तों, ये इतने सारे उदाहरण उनके जीवन से, मैंने उनका जीवन परिचय, कोई उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके पिता का नाम क्या था, ये बताने की बजाय उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग लिए जिससे हम सीख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है। आप सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने 12 साल की उम्र में ही वो जाति प्रथा के खिलाफ हुए। उन्होंने बजाय इसके पूरी दुनिया को उपदेश देने के पहले अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाया। यदि कार के लिए उन्हें बहुत सारे घराने पैसा देने को तैयार थे, मगर उन्होंने किसी से भी वो नहीं लिया, क्योंकि यदि वो लेते तो हो सकता है वो सुविधा शुल्क होता, रिश्वत नहीं कह सकते लेकिन सुविधा शुल्क तो होता ही। वो किस प्रकार गेहूं, जब उन्हें देखा कि अमेरिका भारत के स्वाभिमान पर अटैक कर रहा है, तो वो बजाय इसके अमेरिका के आगे झुके, उन्होंने अपने देशवासियों को परिवार माना और सबसे एक वक्त भोजन छोड़ने की अपील की। और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले एक वक्त का भोजन छोड़ा वो खुद थे और उनका परिवार था। इसका मतलब ये है कि भारत में इस प्रकार के लीडरशिप की ज़रूरत है जो आगे आकर लोगों को ये बता सके कि हम एक दिशा में चल रहे हैं और फिर पूरा देश उस दिशा के पीछे चलेगा। अब इस वीडियो की दूसरी कड़ी में हम उनके निधन से, जो आज ही के दिन हुआ था, निधन से जुड़ी हुई कुछ सच्चाइयों को जानेंगे। साथियों, शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य है। यद्यपि आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से हुई। 10 जनवरी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद ताशकंद रूस में एक फैसला होना था और वह शांति समझौता रूस की मध्यस्थता में हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच ये फैसला 10 जनवरी को हुआ। इस शांति समझौते के महज 12 घंटे बाद वह दुखद पल आया जब 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को असमय हालात में, असमय इस दुनिया से जाना पड़ा। उनकी इस मृत्यु को बाद में हार्ट अटैक कहा गया, मगर बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर
अब मैं फिर उसी समझौते के तरफ चल रहा हूँ विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था ताशकंद समझौता करने के लिए। विश्व शांति के लिए रूस को, अमेरिका को, पूरे विश्व को ये बहुत अहम लगता था। पाकिस्तान के हाजी पीर और ठितवान, जिसे युद्ध में हमारी सेनाओं ने जीत लिया था, उस भूमि को, पाकिस्तान को वापस करने पर भारत में बहुत ज़्यादा विरोध था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज थी। कुलदीप नैयर की एक लिखी हुई किताब में यह स्पष्ट है कि जब इस समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर पर फ़ोन किया और उनके सचिव ने वहाँ पर फ़ोन उठाया, तो उनकी सचिव से उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी से बात कराएं, तो उनकी पत्नी ने भी उनसे बात करने को मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि पूरे भारत में इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, तो उनके सचिव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और के मेमन ने इस समझौते का विरोध किया है। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जो अपने साथ कुक लेकर गए थे, उस रात उस कुक ने खाना नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें वहाँ पर रूस की तरफ से एक कुक जो उपलब्ध कराया गया, उसने खाना बनाया था। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि मैं कमरे में सो रहा था, तभी अचानक एक रूसी महिला पत्रकार आई और उन्होंने कहा, आपके प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में हैं, चल के आप उन्हें देखें। कुलदीप नैयर ने बताया, उस किताब में लिखा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो लाल बहादुर शास्त्री का एक थर्मल ग्लास ऐसे करके कुछ जग रखी हुई, वो गिरी हुई थी, अर्थात उन्होंने पानी पीने की कोशिश की होगी, लेकिन वो उस समय तक मृत हो चुके थे। कुलदीप नैयर यह भी लिखते हैं किताब में कि उनके शरीर का रंग सुबह तक नीला पड़ चुका था। जब वो भारत आए तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि ऐसी मृत्यु में पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था, परंतु उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। बाद में उनके बेटे अनिल शास्त्री ने भारत सरकार से मांग की कि उनकी मृत्यु की जांच कराई जाए, परंतु कोई सबूत नहीं मिला। और जो दो सदस्य, एक बहुत अहम चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, जब उनके बेटे ने यह मांग की तो डेलीगेशन के जो दो सदस्य थे जो उनके साथ रूस गए थे, उनकी भी असमय मृत्यु हो गई। बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से लगते हैं शास्त्री जी की मृत्यु पर, परंतु आज तक इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया और आधिकारिक तौर पर यही लिखा जाता है कि शास्त्री जी हृदयाघात से इस दुनिया से गए, स्वर्गवासी हुए। बहुत कुछ सीखने को मिला उनके जीवन से, परंतु उनके जाने का जो तरीका रहा वो बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में रहा। हम इस वीडियो के माध्यम से देश से ये मांग भी करते हैं कि उनकी मृत्यु की जांच एक बार पुनः हो, ताकि सच सामने आ सके। विद्यार्थियों, ये वीडियो सीखने के लिए है कि एक आदर्श व्यक्तित्व का जब दिन होता है तो हम केवल दीपक जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, फूल चढ़ाकर ही अपनी इतिश्री ना कर लें, अपितु उनके जीवन से कुछ सीखें। आज यह प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मैंने किया है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो कृपया अपने अधिक से अधिक साथियों को, कम से कम 10 साथियों को इसे भेजना ना भूलें। विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य वर्ग से मेरा निवेदन है कि वो अपने विद्यालय में शास्त्री जी के जीवन काल से जुड़ी हुई इन घटनाओं को बताने के लिए इस वीडियो को अवश्य दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।